हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और यहाँ पे अपन आपके सामने बात कर रहे हैं अभी मैकेनिकल वाइब्रेशन की, जो कि आपके सामने मैं एक कुछ डेरिवेशन है वो बताऊंगा या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो टॉपिक का नाम है वो है वेक्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी हार्मोनिक मोशंस, यानी कि जो वेक्टर मेथड्स होते हैं उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके अंदर आपके हार्मोनिक मोशंस को। तो सबसे पहले आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं। जो हार्मोनिक मोशंस होते हैं उसकी जो इक्वेशन होती है, अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो वो आपको सिंपल तरीके से अगर आप बोलेंगे कि x इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी, आपने ये फॉर्मूला सुना ही होगा। अगर इसमें एक और फॉर्मूला इसके अंदर सुना होगा कि आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, ये बेसिक आपने 9th या 10th के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सुना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ए आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कि उसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, टी इज द टाइम, फाई इज द फेज मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बहुत सारी वेव्स होती हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, कितने फेज मार्जिन पे वो चलती है, तो वो उस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि लेट अ पार्टिकल हैविंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन स्मॉल x, यानी कि ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अपन इस चीज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका एक है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका कैपिटल एक्स आपकी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन ओमेगा टी मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दिखा रखा है उन्होंने कि इन दिस इक्वेशन एक्स इज द एम्पलीट्यूड, जो मैंने आपको बताया, ऑफ द वाइब्रेशन एंड ओमेगा इज द सर्कुलर फ्रीक्वेंसी इन अ रेडियन पर सेकंड, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे आप इसको? एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी आपको पता है यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। आगे उन्होंने बोला है कंसीडर अ वेक्टर एक्स, क्या लिखा है, एक्स रोटेटिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि उन्होंने बोला कि जो आपने यहाँ पे जो कंसीडर किया है वेक्टर को, वो आपका रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अकरिंग टाइम टी ऑफ वेक्टर पोजीशन एज शोइंग फिगर, जो कि आपको नीचे फिगर बताया जाएगा, उस पर टाइम कितना है आपका, टी इज इक्वल 0। तो कुछ नहीं कर रहा है, मेरे को सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आपका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, और उसके बाद आपका क्या निकालना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से देख सकते हो, मेरे को दे रखा था x इज इक्वल कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा हमारा dx बाई dt। तो आपको पता है इसको अपन x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, x आपका x ही रहेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो cos ओमेगा t होगा, और ओमेगा t के अंदर जो फंक्शन है वो t का है, तो ओमेगा आपका कांस्टेंट साइन करेगा, तो ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos ओमेगा t। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन 1.3.1 दिखा रखी है, जिसके अंदर उसने इसको क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है ओमेगा इंटू एक्स से, या जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है उसको अपन लिख सकते हैं cos ओमेगा t। तो आप सभी को पता है कि अगर मेरे को उसको साइन में चेंज करना है तो कैपिटल एक्स ओमेगा होगा। अगर मैं इसको देखूं कि यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और आपका साइन का जो कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन कॉट होता है, यहाँ पे आपका कॉस और कोसेक होता है। तो यहाँ पे अपन को रिप्रेजेंट करनी है चीजें, तो आपको पता पड़ेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन पाई बाई 2 प्लस के जो भी आपका फंक्शन है किसका है, वो ओमेगा टी का फंक्शन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी प्लस के पाई बाई 2, यहाँ पे आपका फंक्शन निकल के आया, अपन ने उसको साइन की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद मैंने इसी वेक्टर को, जो कि आपका वेलोसिटी वेक्टर है, उसको अगेन डिफरेंशिएट किया। तो अगर मैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या होगा, x नॉट यानी कि dx नॉट बाई dt हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x डबल नॉट। तो x डबल नॉट को जब मैं एक और बार करूंगा डिफरेंशिएट, तो आप इसकी कंडीशन को देख सकते हो सिंपल तरीके से कि x इसका ओमेगा ही रहेगा, साइन का cos होगा, cos पाई बाई 2 प्लस के ओमेगा टी वाली फंक्शन आएगी, क्योंकि ये वाला क्या कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से ओमेगा फिर बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस के ओमेगा टी। क्योंकि अब मुझे फिर दोबारा से इसको चेंज करना है, तो इसमें मैं पाई बाई 2 फिर दोबारा से ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो x डबल नॉट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैपिटल x ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस के ओमेगा टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके भी बता रखा है कि जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, आपके ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, यानी कि आपका जो फेज मार्जिन है वो वेलोसिटी के केस में आपका 90 पे जाता है, 90 डिग्री पे, और एक्सेलरेशन के केस में पाई के केस में रहता है, और इसके केस में आपका 0 डिग्री पे रहता है। तो जब अपन डायग्राम में जाएंगे, अभी नीचे जा रहे हैं अपन डायग्राम में, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी यहाँ पे।
यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने बता रखा है कि जो मेरी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी पहले, x इज इक्वल कैपिटल X साइन ओमेगा टी। तो मुझे बता रखा था उसने कि साइन का एंगल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, ये इन्होंने यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो लाइन जा रही है वो x की लाइन जा रही है, और वो कितने एंगल पे बनी हुई है आपकी, ये एंगल अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा ओमेगा टी एंगल है। सिंपल, यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ जो मेरा दूसरा वाला वेक्टर था वो क्या था आपका, x नॉट था, तो वो क्या था मेरा x, कैपिटल X ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल X ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस के ओमेगा टी, कितना है 90 डिग्री के अंदर उसने क्या कर रखा है, लीड कर रखा है, विथ क्या आ रहा है उसके अंदर, ओमेगा टी मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखेंगे ये दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है, और दूसरी लाइन के लिए जो आप देख रहे हैं दिस इज 90, यहाँ से आपका लीड कर रहा है पाई बाई आपका ओमेगा टी का, और ये जो हो गया ये आपका कितना हो गया, पाई बाई 2। तो ये जो यहाँ पे वेक्टर दिखाया जाएगा वो आपका किसका आएगा, ओमेगा एक्स का वेक्टर आएगा, किसका आएगा, ओमेगा एक्स, क्योंकि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड में एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन के केस में क्या था आपका, कैपिटल एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस के ओमेगा टी, यानी कि 180 डिग्री से पाई आपका लीड करेगा, तो 180 मेरा यहाँ पे हो गया, और इसके अंदर जो आपकी वैल्यू हो गई ये वाली, ये आपकी ओमेगा टी ही होगी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसलिए ये लाइन आपकी सीधी आ रही है, और जो वैल्यू होगी ये यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो कितनी होगी आपकी, ओमेगा स्क्वायर एक्स होगी। तो आपको ये पूरा सर्किल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो मार्जिन दिख रहा है दिस इज द एक्सेलरेशन, ये जो मार्जिन दिख रहा है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो मार्जिन दिख रहा है यहाँ पे दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपने रिप्रेजेंट करी है, किसके बेसिस पे, आपने जो वेक्टर अपन ने कंसीडर किया था एक सिंपल हार्मोनिक वेक्टर, उसके बेसिस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।